सभी छात्रों को जो है अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में स्वागत है। आप लोग जो है ज्ञान का डुबकी लगा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग जानेंगे खोटा में लेखक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजा दलेल सिंह। इसको दल शाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक पुत्र था रुद्र सिंह, वो कवि थे। राजा दलेल सिंह का एक दरबारी कवि था पदम दास, उसने काव्य मंजरी लिखा था। राजा दलेल सिंह के द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य था शिव सागर। एक काव्य था राम रसार्णव। राजरहस्य काव्य था। गोविंद लीला अमृत काव्य था। तितकी राई खोटा बोला जाता तितकी राई को। उसका एक पुस्तक था मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी के द्वारा। मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी। अब हम लोग जानेंगे श्रीनिवास पानोरी। श्रीनिवास पानोरी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था और 25 दिसंबर के दिन खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मृत्यु हुआ था 7 अक्टूबर 1986 को। इसका पिता का नाम था शालिग्राम पानोरी। इसका माता का नाम था मूर्ति देवी। जन्म स्थान बाड़ा जमुआ पोस्ट कल्याणपुर बरड्डा जिला धनबाद में। इसका लिखा हुआ पत्रिका जो था मातृभाषा 1957 में लिखा हुआ था। खोटा 1970 में लिखा हुआ था। कविता संग्रह जो है बाल किरण 1954 में लिखा गया था। तितकी कविता संग्रह, दिव्य ज्योति कविता संग्रह, मेघदूत खोटा अनुवाद 1968 ईस्वी में लिखा गया। राम कथा अमृत खंड काव्य, मलाक फूल कविता संग्रह, आँखी गीत 72 कविताओं का संग्रह 1977 में लिखा गया था। कुसमी कहानी था। राम समाधान हिंदी लघु कथा था। चाबी काठी नाटक था 2006 में लिखा गया था। सबले 20 कविता संग्रह, उद्वासल कर्ण नाटक था 2012 में लिखा गया था। अग्नि परीक्षा खोटा लघु काव्य था। अप्रकाशित रचना जो है जुगक गीता, रखते भिंगल पाखा 8 कहानी का संग्रह, मधुक देश से कविता संग्रह, मोहभंग काव्य था। हमर गांव, भरमर गीत, मोतिक चूर, परिजात कविता संग्रह, अजनास नाटक। भुवनेश्वर दत्त शर्मा। इसका उपनाम है व्याकुल। इसका जन्म स्थान इसको और गिरिडीह भी बोला जाता है। इसको गिरिडीह भी बोला जाता है भुवनेश्वर दत्त शर्मा को। इसका उपनाम है व्याकुल। इसका जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 ईस्वी में। इसका मृत्यु हुआ था 17 सितंबर 1984 को। इसका पिता का नाम था बलदेव प्रसाद उपाध्याय। इसका माता का नाम था शांति देवी। इसका पत्नी का नाम था सरस्वती सरदा देवी। इसका अजा का नाम था पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। इसका गांव था माथाडी जिला गिरिडीह। निवास स्थान रहता था विष्णुगढ़ हजारीबाग में। इसका स्रोत खोटा घर डींडा। तारकेश्वर महतो गरीब ने लिखा था। दू डायरी परास फूल खोटा गद्य पद्य संग्रह रचना किया था भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने। केदी डॉक्टर। अब जो है हम लोग डॉक्टर ए के झा के बारे में जानेंगे। इसका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। इसका उपनाम है झारपात। इसका जन्म हुआ था 20 जून 1939 ईस्वी में। इसका मृत्यु हुआ था 29 सितंबर 2013 ईस्वी में। इसका जन्म स्थान है चंडीपुर कसमार बोकारो। खोटा काटे फायदे घड़ी 1983 ईस्वी में लिखा था और एक बार 2014 में लिखा था। खोटा काटे
गदकगढ़ी 1983 और 2014 में लिखा था। खोट्ठा काठे गदकगढ़ी 1984 में और 2012 में एक बार लिखा था। झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार 1986 में। खोट्ठा रस छंद और अलंकार 1987 में लिखा था और 2011 में भी लिखा था एक बार। खोट्ठा साहित्य सदानी व्याकरण 1987 में एक बार लिखा और 2010 में एक बार लिखा। मेकिनमेट माट एक नाटक है जो 1991 में भी लिखा था और 2013 में भी लिखा था। कविता पुराण बाल कविता संग्रह है 1995 में लिखा था। सैर सरगट उपन्यास है 2011 में भी लिखा था, 2014 में भी लिखा था। खोट्ठा भाषा का वैज्ञानिक अध्याय 2012 में लिखा था। डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा गया पुस्तक एक टोकी फूल तितकी 1984 में लिखा एक बार और दूसरा 2012 में। खोट्ठा लोक कथा एक बार 1987 में लिखा, एक बार 2014 में लिखा। खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह एक बार 1989 में लिखा गया और 2020 में एक बार लिखा गया। दो डायरी जिरुल फूल 2010 में एक बार लिखा, 2015 में एक बार लिखा। खोट्ठा लोक साहित्य 2012 में लिखा गया। दो डायरी पराश फूल 2013 में लिखा गया। पत्रिका तितकी 1983 में एक बार छपा और एक बार 1987 तितकी छपने में लगा। 1983 में शुरू हुआ, 1987 में बन के कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट हम लोग खोट्ठा का लेखक जानेंगे, उसके जीवनी के बारे में। शिवनाथ परमाणिक इसका उपनाम है मानिक। इसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1950 में। जन्म स्थान बेदमारा बोकारो। इसके द्वारा रचना किया गया था रुसल पुटूस, दामोदर कोराइन, तातल और हेमाइल, मचगांधा महाकाव्य है। खोट्ठा लोक साहित्य, गद्य पद, खोट्ठा लोक कथा, ये सब इसने लिखा है। आगे हम लोग दूसरा खोट्ठा लेखक की जीवनी के बारे में जानेंगे। विश्वनाथ दसोंदीराज। इसका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में। जन्म स्थान भटमुर्रा कातरासगढ़ में जन्म हुआ था। इसके द्वारा लिखा गया रचना है अजगर, नाटक है भोगजोगनी, उपन्यास है माटिक पुथल, कहानी संग्रह है गुरमुर्री बेलतर, लघु कथा संग्रह है। तेतरी और महुआ उपन्यास है, अप्रकाशित है। पुटू सरपरस कविता संग्रह है। सुकुमार। अब हम लोग खोट्ठा के लेखक सुकुमार के बारे में जानेंगे। सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इसका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1956 में भेंडरा बोकारो में। इसका रचना था डा, नाटक था पंचसखा, खोट्ठा गीत संग्रह है और सेवांती, झिंगुर, मदन भेरी, बाबा हाथेक रतन, खोट्ठा खंड काव्य है। और फिर हरिश्चंद्र, तारामती, जवाला दहेज की, 2 भाई, सिकंदर ए आजम, ये सब हिंदी का। सिकंदर ए आजम हिंदी नाटक है। अब हम लोग खोट्ठा का प्रसिद्ध लेखक संतोष कुमार महतो के बारे में जानेंगे। इसका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1930 ईस्वी में। इसका मृत्यु हुआ था 24 नवंबर 2013 ईस्वी को। जन्म स्थान गंगजोरी बोकारो में। इसके द्वारा रचना किया गया था एक मौनी फूल कविता संग्रह है, एक पोथिया डंगल मोआ कविता संग्रह है। इसमें 47 कविता है। अब हम लोग मशहूर खोट्ठा लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा के बारे में जानेंगे। चित्तरंजन महतो उसका नाम है, लेकिन उपनाम है चित्रा। इसका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1946 में। इसका जन्म स्थान रामगढ़। इसका माता का नाम था धनिया देवी। इसका पिता का नाम था धनेनाथ महतो। इसका पहला उपन्यास था जिंदगी टो। इसका रचना हो जिंदगी टो खोट्ठा उपन्यास है। शायरी कहानी संग्रह है, महराई लोक गाथा है। डॉक्टर गजानन महतो प्रभाकर।
अब खट्टा का मशहूर लेखक गजाधर महतो, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के बारे में जानेंगे। डॉक्टर गजाधर महतो का उपनाम है प्रभाकर। इसका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1952 ईस्वी में। इसका जन्म स्थान सिल्ली, रांची। इसके द्वारा रचना किया गया था पुटुस फूल, खोट्ठा कहानी संग्रह 1988 में। मरीचिका हिंदी लघु कथा संग्रह 1988 में। हिंदी व्याकरण 1955 में। अब ना रहा पटाइल ये खोट्ठा कविता संग्रह 2009 में लिखा गया था। अब खोट्ठा लोक कथा 2009 में लिखा था। खोट्ठा भाषा साहित्यकार परिचय 2011 में लिखा गया था। खोट्ठा व्याकरण जेटेड विषय पर 2016 में लिखा गया था। खोट्ठा भाषा व्याकरण 2017 और 2021 में लिखा गया था। खोट्ठा लोक कथा विषय और विश्लेषण शोध संग्रह था। खोट्ठा साहित्य और साहित्यकार किताबी सब लिखा गया। डॉक्टर बी एन हौदार इसका प्रसिद्ध लेखक जो है डॉक्टर बी एन हौदार। इसका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1952 में। स्थान था चटर रामगढ़। खोट्ठा निबंध लिखा गया था 1990 में। अनुदितांजलि 2006 में लिखा गया था। खोट्ठा भाषा और सांस्कृतिक उद्भव एवं विकास 2007 में लिखा था और एक बार 2012 में लिखा था, एक बार 2017 में लिखा था। संपूर्ण खोट्ठा ये भाषा और साहित्य 2018 में एक बार लिखा था, 2021 में एक बार लिखा है। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म जो है 18 नवंबर 1961 में हुआ था। इसका माता का नाम था सुगवंती देवी, पिता का नाम था मथुरा प्रसाद। जन्म स्थान था दारू हजारीबाग। इसके द्वारा रचना किया गया था सोन माटी खोट्ठा कहानी है और कविता संग्रह भी है, 1990 में लिखा हुआ था। खोट्ठा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन 2019 में लिखा हुआ था। और बाबरा खोट्ठा निबंध संग्रह है। बोन पत्रा खोट्ठा कहानी संग्रह है। धवैया धमक ये खोट्ठा कहानी निबंध एवं कविता संग्रह। कविता और कहानी उबार जिंदगी डुआनी माई के लोर एक पहला जोनरा ओ दीदा मल की बहू हूब ये सब कहानी। अब हम लोग मशहूर खोट्ठा लेखक के बारे में जानेंगे। श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो का उपनाम है श्याम। इसका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1939 ईस्वी में। जन्म स्थान खेसमी तोपचाची धनबाद में। पिता केदारनाथ महतो, माता का नाम था बाला देवी, माता का नाम था गंगा देवी और पत्नी का नाम था बाला देवी। शादी हुआ था 1959 में। कहानी था पेंदला झगड़ा, फूल सुंदरी, घूसखोरी, झिंगा लते, कोहड़ा, ओकली और कविता था मुक्तिक डहर, तोय और हाकार, तोय ठकहर, जातिक जहर, धर्म धंधा, चला गिदर, आम पारे, बगदल नेता। जीवनी जो था इसका जीवनी डॉक्टर श्याम सुंदर महतो का जो है जीवनी था मुक्तिक डहर। ये शहीद शक्तिपद महतो की जीवनी को लिखा हुआ था और श्याम सुंदर महतो ने शहीद विनोद बिहारी महतो का भी जीवनी लिखा हुआ है। आज हम लोग खोट्ठा में इतना ही तक। आगे फिर बाद में खोट्ठा का और बारे में हम और वीडियो आगे बनाएंगे। चलो सभी को धन्यवाद।